कर्नाटक के घने जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों का विश्वास है कि नाग देवता आज भी जीवित हैं। यहां लोग केवल दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े दोष, सबसे गहरी परेशानियां और अपने वंश की रुकावटों को दूर करने की आशा लेकर आते हैं। कहा जाता है, यहां आकर कुंडली का सबसे भयानक दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल आस्था है या सच में यहां कोई अद्भुत शक्ति विराजमान है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में घने वनों और प्राकृतिक शांति से घिरा हुआ एक पवित्र स्थल स्थित है, कुक्के सुब्रमण्य। मंदिर के समीप पवित्र कुमारधारा नदी बहती है और यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवित आस्था, प्राचीन परंपरा और नाग शक्ति का केंद्र माना जाता है। कुक्के शब्द का अर्थ है टोकरी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में शिवलिंग को टोकरी में स्थापित किया गया था। इसी कारण इस पवित्र क्षेत्र का नाम पड़ा कुक्के। यह मंदिर भगवान सुब्रमण्य को समर्पित है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र और देवसेना के सेनापति माने जाते हैं। यहां उनका विशेष रूप नागों के अधिपति के रूप में पूजित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर शिव और पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, सुब्रमण्य। युवावस्था में ही उन्होंने असुर सेना का सामना किया और तारकासुर का वध कर दिया। विजय के बाद अपने क्रोध को शांत करने और ध्यान में स्थिर होने के लिए वे सह्याद्री की इन पहाड़ियों में आए। कहा जाता है, यही वह भूमि है जहां उन्होंने तपस्या की और अपनी दिव्य शक्ति को स्थिर किया। इस स्थान की सबसे प्राचीन कथा जुड़ी है गरुड़ और नागराज वासुकी से। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, नागों के शत्रु माने जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब गरुड़ के भय से नागराज वासुकी और अन्य नाग अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी रक्षा के लिए वासुकी ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सुब्रमण्य प्रकट हुए और उन्होंने वासुकी को अपनी शरण दी। उन्होंने वचन दिया, यह स्थान सदा नागों का सुरक्षित आश्रय रहेगा। तभी से यह भूमि नाग शक्ति का पवित्र केंद्र मानी जाती है। कुक्के के समीप स्थित आदि सुब्रमण्य को मूल स्थान माना जाता है। यही वह स्थल है जहां वासुकी ने तपस्या की थी। यहां कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक पवित्र वाल्मीकि अर्थात चींटी का टीला। भक्तों का विश्वास है कि इसी वाल्मीकि में नाग देवता का वास है। यहीं से प्राप्त पवित्र मिट्टी को तिलक के रूप में दिया जाता है। लोग इसे श्रद्धा से अपने माथे पर लगाते हैं। मान्यता है, यह मिट्टी त्वचा रोगों में लाभ देती है और नाग दोष से मुक्ति प्रदान करती है। मंदिर का सबसे गहरा रहस्य उसके गर्भगृह में स्थित 3 स्तरों वाली दिव्य संरचना से जुड़ा है। सबसे नीचे नागराज वासुकी, जो पृथ्वी तत्व और मूल ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके ऊपर भगवान सुब्रमण्य, जो जीवन शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक हैं। और सबसे ऊपर शेषनाग, जो अनंत ब्रह्मांड और कॉस्मिक संतुलन का प्रतीक हैं। यह 3 स्तर मानो पृथ्वी से आकाश तक की ऊर्जा का जीवित स्वरूप है। मंदिर के पास बहने वाली कुमारधारा नदी का भी विशेष महत्व है। कथा है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहां स्नान किया था। कुछ लोक कथाएं कहती हैं, भीम ने अपनी गदा से पर्वत पर प्रहार कर जल प्रवाहित किया। कुमार अर्थात सुब्रमण्य और धारा अर्थात प्रवाह, इसी से पड़ा कुमारधारा। कहा जाता है, तारकासुर वध के बाद भगवान सुब्रमण्य ने अपना दिव्य शस्त्र इसी जल में धोकर शुद्ध किया था। तभी से यह जल पाप हरने वाला और ऊर्जा देने वाला माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से सर्प दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। सर्पा संस्कार नामक विशेष अनुष्ठान 2 दिन तक चलता है। इसमें संकल्प, हवन, मंत्रोच्चार, पितृशांति और दान का विशेष महत्व होता है। आस्था है, इससे वंश दोष,
संतान में बाधा, विवाह में विलंब और जीवन की बार बार आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। अश्लेषा नक्षत्र के दिन किया जाने वाला अश्लेषा बलि भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी वास्तविक सांप दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि उन्हें देव स्वरूप माना जाता है। यह स्थान प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम का भी इस क्षेत्र से संबंध माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को पीछे हटाकर इस भूमि का निर्माण किया और अनेक पवित्र मंदिरों की स्थापना की, जिनमें कुक्के भी शामिल है। आज के समय में यह मंदिर हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन अन्न प्रसाद वितरित किया जाता है। विशेष अनुष्ठानों के लिए पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था है। त्योहारों, विशेष रूप से सुब्रमण्य षष्ठी और नाग पंचमी के अवसर पर यह क्षेत्र भक्तों से भर जाता है। अंत में कुक्के सुब्रमण्य केवल एक मंदिर नहीं है। यह प्राचीन पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक पवित्रता और जीवित आस्था का संगम है। यहाँ पृथ्वी की मूल शक्ति, नागों का रहस्य, मनुष्य की भक्ति और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा एक साथ अनुभव की जा सकती है। जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा के साथ आता है, वह केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।